स्कैरिफिकेशन एग्जैक्टली होता है, एक ओल्ड कल्चर है अफ्रीका का। वो लोग ओल्ड टाइम पे जो पत्थर होते थे, स्टोन्स को शार्प करके स्किन को कट करते थे। पियर्सिंग सारे टाइप की होती है, मोस्ट कॉमनली वही ईयर लोब वगैरह ये सब होती है। एक सबसे यूनिक है ये जो मैंने करवाई थी, डर्मल पियर्सिंग नेक में। प्राइसिंग में अगर आप देखोगे तो मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव फीमेल आर्टिस्ट बोल सकते हो आप मुझे। मैं बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मितिका दी फ्रॉम द वाइट आउल टैटू स्टूडियो, जो कि एक काफ़ी अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छे लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। मितिका दी ने अपने नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करे हैं, जिनके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बातचीत करी है। आज इस पॉडकास्ट में हमने बातचीत करी कि किस तरीके से कोई एक टैटू आर्टिस्ट बन सकता है, टैटू इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है और किस तरह के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से प्राइजिंग करी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट की तरफ एंड लेट्स डीकोड टुगेदर। वो रिकॉर्ड क्या था हम पे? 1000 राम नाम के टैटू बनाने का रिकॉर्ड था। 1008। अच्छा, एक दिन में एक दिन में आपने 1008 राम के नाम लिखे परमानेंट। अच्छा, परमानेंट। जी, ये स्टूडियो से ही किया था? ये स्टूडियो पे ही किया था, अच्छा स्टूडियो की टीम के सपोर्ट से। अच्छा, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं अभी? टीम में मेरे 5 लोग हैं। अच्छा, अब कब स्टार्ट किया था आपने? सब स्टार्टिंग कब हुई थी? टैटू की स्टार्टिंग तो मेरी 6 साल पहले हुई थी। अच्छा और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप लॉ स्टूडेंट? जी, तो मेरा लॉ चल रहा था। और फिर उसी टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब एग्ज़ाम एंड हुए थे, उसके पास 1 मंथ का वैकेशन मिलता है। तो उस टाइम पे फ्री थी, तो किसी फ्रेंड का टैटू बनवाने गए थे, तो वहीं से मैं इंस्पायर हुई थी। फिर उसी स्टूडियो में मतलब जो आर्टिस्ट थे, तो उनके थ्रू कुछ उन्होंने सिखाया, कुछ समझाया, तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैंने खुद से ही पूरी प्रैक्टिस की। उन्होंने सिर्फ मशीन वगैरह की नॉलेज दी थी, जितनी नॉलेज उनके पास थी उन्होंने उतनी नॉलेज दी थी। फिर उसके बाद वर्क अपडेट करना वो मेरे ऊपर था कि मैं कहाँ तक लेके जाते हो। तो जैसे वर्कशॉप होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, तो हर जगह जाके किसी न किसी आर्टिस्ट से सब कुछ अलग अलग आर्ट सीखना। स्टार्टिंग में से सीख के आपने सब? जी, खुद से ही मतलब सीखा, किसी आर्टिस्ट से सीखा। ऐसे एग्जैक्टली किसी स्टूडियो पे मैंने कोई क्लास नहीं ली है। अच्छा, वैसे इसकी क्लासेस होती हैं मतलब? हाँ, जैसे अभी मेरी खुद की मैंने अकेडमी स्टार्ट की है, तो मेरे यहाँ पे ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अच्छा, दोनों टीचिंग करवाते हैं? तो लाइक जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो कैसे स्टार्टिंग कैसे होती है मतलब इंडस्ट्री में? जैसे किसी को एक टैटू आर्टिस्ट बनना है तो लाइक वो फर्स्ट टाइम की आर्ट जो होता है, कोई भी मतलब फैमिली इतनी जल्दी आर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब ऐसा होता है कि हर कोई बोलता है इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। टैटू आर्टिस्ट सुन के मतलब लोगों की थिंकिंग थॉट्स ऐसे हो चुके कि मतलब ये बहुत चीप होंगे, बट ऐसा नहीं है। टैटू इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा चुकी है और मतलब वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। नहीं मतलब आप ऐसे जैसे किसी को, जैसे मुझे कल को टैटू आर्टिस्ट बनना है, तो लाइक क्या इनिशियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? इनिशियली आपको टैटू में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके और उसके बाद में आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के यहाँ ओके एग्जाम्पल जो भी आपको अगर मेरे यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो आप मेरे यहाँ पे कोर्स मैंने खुद जो डिज़ाइन किया है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप टू स्टेप आपको टैटू उसमें सिखाते हैं। अच्छा, जी, तो लाइक इस फील्ड से रिलेटेड और क्या क्या फील्ड से, जैसे पियर्सिंग भी आप करते हैं? टैटू, पियर्सिंग, ड्रेडलॉक्स, और एक आर्ट और है स्कैरिफिकेशन, जो एक अफ्रीकन आर्ट है। मैंने एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है उनसे सीखा है। स्कैरिफिकेशन के बारे में बताना। स्कैरिफिकेशन एग्जैक्टली होता है, एक ओल्ड कल्चर है अफ्रीका का। वो लोग ओल्ड टाइम पे जो पत्थर होते थे, स्टोन्स को शार्प करके स्किन को कट करते थे। स्कार ही होता है वो, लेकिन वो स्कार को डिज़ाइन में बनाते हैं। अच्छा, मतलब रियल में स्कार्स बनाते थे कोने पर? हाँ, वो जो स्कार्स बनाते थे ना, वही होता है स्कैरिफिकेशन। तो आप उसको भी अपडेट कर दिया है, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन जो चाहिए वो बन। माई पोर्ट्रेट भी बन जाता है स्कार्स में। जैसे कहीं पे हैंड पे कट मार्क्स लग जाते हैं ना, वो स्किन उठ जाती है, तो उसी टाइप से स्कार्स बनते हैं। प्रॉपर पूरा हाइजीन मेंटेन होता है,
और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होते हैं। तो ये टैटू से अलग होता है क्या? मतलब टैटू की जो मशीन यूज होती है उसमें कुछ और यूज होता है? टैटू में मशीन होती है, जैसे आपने अभी मुझसे क्वेश्चन किया ना कि टैटू में और क्या क्या आता है, तो ये सब साइड्स में मतलब आप अपने आर्ट को और कहाँ तक ले जा सकते हो और क्या क्या सीख सकते हो। ऐसे बॉडी में टैटू एक मॉडिफिकेशन ही है, तो ऐसे फुल बॉडी मॉडिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इम्प्लांटेशंस वगैरह, स्कारिफिकेशन, रेडलॉक अभी आप बहुत ट्रेंडिंग में है, पियर्सिंग्स तो बहुत पुराना कल्चर है। पियर्सिंग में आप क्या क्या करते हैं? आपने अभी तक क्या कैसी पियर्सिंग करी है? मतलब पियर्सिंग सारे टाइप की होती है, मोस्ट कॉमनली वही ईयर लोब वगैरह ये सब होती है। एक सबसे यूनिक है ये जो मैंने करवाई थी डर्मल पियर्सिंग नेक में, अच्छा, ये नेक में होती है। तो ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं रहता है? और ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, मतलब मेरी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पियर्सिंग। तो ये मतलब ऐसे ही रहता है? हाँ, मतलब कोई कभी नहीं निकलेगा ये या फिर? नहीं 2-3 ईयर्स की लाइफ होती है डर्मल की। अच्छा, तो ये मतलब अंदर ऐसे लगा हुआ कैसे मतलब? अंदर मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो उससे वो होता है, इसके ब्लड आता है, पर फर्स्ट टाइम आता है, उसके बाद नहीं आता। आफ्टर हीलिंग वो सबसे बेस्ट है। लाइक अब आपके फिर भी थोड़ा सा रिसेंट आपकी जर्नी क्या रही है अभी? मैंने स्टार्टिंग जब हुई है? टैटू स्टार्ट किया था हाँ। तो मेरे पापा को 2 साल तक पता नहीं था कि मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, उसके बाद मतलब पूरी कॉलोनी में बताया, फैमिली में बताया, बस पापा को नहीं पता था, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया मुझे, बट एक मेंटेलिटी होती है ना कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने, तो मैंने लॉ इसी वजह से लिया था। बट आज वो खुद भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और फिर जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे सभी लोग फ्री थे, तो उस टाइम मैंने स्केचिंग स्टार्ट की थी, और फिर मेरे वीडियो थोड़े बहुत वायरल होने लगे, लोग मुझसे पूछने लगे, फिर मैंने और उस पर प्रैक्टिस करी। फिर टैटू मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया था उस टाइम पे, बट फिर से वो ट्रेंडिंग में 1-2 वीडियो मेरे काफ़ी अच्छे मतलब चले थे उस टाइम पे। उसके बाद एक इन्फ्लुएंसर है, उनके पास तक मेरा आर्ट वर्क गया, तो फिर वो आए थे लॉकडाउन में, घर पे ही मैं टैटू करती थी, तो घर पे वो आए, उन्होंने व्लॉग बनाया, तो उनकी वजह से मतलब काफ़ी मेरे को मतलब बूस्ट मिला प्रोफेशन में। और काफ़ी सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर ऐसा है कोई बड़े कोई नाम हो बड़े बिग बॉस में जो आए थे आरशी खान जी, अच्छा, उनका टैटू किया था मैंने। और बहुत सारे ऐसे काफ़ी पंजाबी सिंगर है बॉबी संधू, उनका टैटू किया था। वो यहाँ किया था आप कहीं गए थे? वो यहाँ भी आए थे, एक टैटू यहाँ भी किया था, और मैं एक ट्रिप पे कहीं गई थी तो वहाँ पर भी मैंने एक चंडीगढ़ में भी उनका टैटू किया था। और जैसे जो फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जो आए थे वो तुषार सिलावट थे, और आर्यांशी शर्मा, और एक रोडीज में जो वायरल हुआ था अभी तो वो पता नहीं कहाँ है, बट वो रणवीर पाजी उनका नाम था, और वो फ्री स्टाइल बहुत अच्छे रैपर थे, तो उस टाइम पे उनका भी मतलब यूट्यूब बहुत अच्छा था, तो उन्होंने भी उस टाइम पे मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। और भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, वो लोग ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो ऐड करते हैं, तो उन लोग को भी मेरा वर्क अच्छा लगता है। और बाहर बाहर से लोग आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया से लोग कहीं ना कहीं से इतनी दूर दूर से टैटू बनवाने स्पेशली यहाँ इंदौर में आते हैं वर्क की वजह से। क्वालिटी पे बिलीव करने लगता है। सही है। नहीं, जैसे हम जैसे फेसबुक पे भी कुछ वीडियोस आते हैं जिनमें लोग है ना, जैसे टैटू आर्टिस्ट ही रहते हैं वो, तो लोग दूर दूर से आते हैं उनके ऊपर, और क्योंकि लाइक टैटू है ना एक इमोशन से भी जुड़ा होता है। जी, मतलब टैटू मतलब मोस्टली या तो जिद में बनता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो हाँ, मोस्टली जैसे लोग आते हैं, मैं सिर्फ उनका थॉट बता रही हूँ, या तो जिद में बनता है, या फिर किसी की मेमोरीज होती है जो वो लाइफ टाइम रखना चाहते हैं, या फिर कुछ मीनिंगफुल होता है। सबसे टॉप 3 जो मतलब लोगों की टैटू बनाने के लिए अगर थॉट आता है तो वो यही होता है। अच्छा, टैटू आप ऐसे प्राइसिंग कैसे करते हैं? प्राइसिंग में अगर आप देखोगे तो मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव फीमेल आर्टिस्ट बोल सकते हो आप मुझे। मैं बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती हूँ, और मुझे इस लेवल तक सभी के सपोर्ट ने मतलब मुझे इतना अच्छा लेवल दिया है कि मैं काफ़ी अच्छा चार्ज करती हूँ। और इसी वजह से मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मतलब मेरा बहुत पुराना ड्रीम था, मैंने खुद से ही थार भी परचेज की अभी। अच्छा, हाँ, देखी मैंने नीचे खड़ी थी। हाँ जी। हाँ, तो नहीं लाइक आप फिर भी जैसे अपने व्यूवर्स को कोई ऐसे प्राइस देना चाहूँ कि प्राइसिंग में मतलब किसी और आर्टिस्ट का तो नहीं बोल सकते, सब लोग अपने वर्क के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, इसलिए मैं चार्ज करती हूँ
जो अच्छे टैटू वगैरह होते तो उसमें 2000 पर स्क्वायर इंच के अकॉर्डिंग। बट इफ़ कभी कोई ऐसा भी आ जाता है कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे इतना ही चार्ज करना है। मतलब मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, तो मैं उससे कम भी चार्ज करती हूँ और उसका वर्क भी काफ़ी अच्छा करके देती हूँ। सबसे बड़ा टैटू अपने को कौन सा किया था? सबसे बड़ा टैटू मैंने एक फुल स्लीव किया था, उसमें मुझे 2 दिन लगे थे। नॉन स्टॉप टैटू किया था। मेल फीमेल था? मेल। जो भी इन्फ्लुएंसर है सनी कांत का, उनके हाफ टैटू का ये फोटो लगा हुआ है इधर ही ये वाला? ऊपर होगा। अच्छा, हाफ स्लीव। काफ़ी सारे टैटूज लगे हुए हैं यहाँ पर। आगे अच्छा स्टूडियो है एक। अच्छा, थोड़ा सा लाइक टैटू रिमूवल के बारे में बात करते हैं हम। क्या प्रोसेस होती है? रिमूवल मेनली पहले तो होता नहीं था, बट अभी जब से लेज़र से होने लगा है, जो लेज़र से काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाता है। कुछ सेटिंग्स लगते हैं उसके और रिमूव हो जाता है। तो लाइक वो भी पेनफुल प्रोसेस है? पेनफुल होता है वो। उससे बेटर मतलब अगर किसी को आर्मी वगैरह में जहाँ पे अलाउ नहीं होते तो वो लोग को तो हम लोग सजेस्ट करेंगे लेज़र ही, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उससे रिमूव हो जाता है एकदम प्रॉपर। और इफ़ अगर किसी को ऐसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है तो इजीली उसके ऊपर दूसरा टैटू बन जाता है, कवर अप हो जाता है। कैसा भी टैटू हो इजीली कवर अप हो जाता है। अब वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ाएं। हाँ जी। कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएं। अच्छा, टैटू अब बॉडी से रिलेटेड चीज़ है। मतलब हम कहीं ना कहीं बॉडी को हर्ट कर रहे हैं टैटू बनाने के लिए, तो क्या इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम? टैटू में हाइजीन जो लेवल होता है, हाइजीन लेवल वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मतलब जब भी टैटू बनता है तो जितना भी मशीन के अलावा, मशीन में हम लोग की पूरी प्रॉपर स्टैंडर्ड होती है, उसके अलावा भी जो भी यूज़ होता है वो सब कुछ न्यू यूज़ होता है, प्रॉपर फ्रेश यूज़ होता है। ग्लव्स, इंक कैप्स जिसमें इंक लेते हैं, टैटू मशीन के ऊपर की जो ग्रिप होती है, जो ग्रिप टेप हम लोग लगाते हैं वो, और भी जो सब भी यूज़ होता है ना, सब कुछ फ्रेश यूज़ होना चाहिए। और सब लोग को ध्यान भी रखना चाहिए कि निडल भी उनकी फुल पैक हो, एक्सपायर्ड नहीं हो, सारी चीज़ें प्रॉपर हाइजीन के साथ होना चाहिए। मतलब हाइजीन रखेंगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टैटू का इंक जो है वो बहुत नेचुरल है, वो बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। इफेक्ट जो करता है वो अनहाइजीनिक कुछ भी अगर होता है तो, और अगर हाइजीन नहीं है तो 13 बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। वो अभी नहीं पता चलती इनिशियल लेवल पे, वो बाद में पता चलती है। बहुत सारा मैंने देखा है, जैसे इंटरनेट पे वीडियोस आते हैं जो फुल बॉडी टैटू करवाते हैं या फिर फुल बॉडी टैटू सूट जो बनवाते हैं, वो ही मैं अभी जैसे पहले मैंने आपको बताया था बॉडी मॉडिफिकेशन। हाँ। तो लोगों ने मतलब एक आर्ट होता है ना, जो लोग आर्ट में बिलीव करते हैं वो लोग फुल बॉडी टैटू करवाते हैं, और उन लोग के भी काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे आर्ट को अलग नज़रिए से देखते हैं। हाँ, कुछ वो जैसे मतलब आँखों पे भी, जैसे ये आई बॉल पे भी। आँख के ऊपर भी होता है, आँख के अंदर भी होने लग गया आई बॉल टैटू। अच्छा, जी तो वो उसकी मशीन से अलग मशीन से होती है? हाँ, सबका सब कुछ अलग होता है, अलग मशीन्स होती है, अलग अलग सब कुछ यूज़ होता है। लाइक मैंने तो कभी जैसे टैटू करवाया नहीं है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे जो चाहते हैं कि टैटू करवाएं वो। और मतलब जैसे कुछ तो होता है जिनके कोई इमोशंस के थ्रू करवाते हैं, जैसे किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया या कोई हार्ट हो गया, या फिर कोई ऐसे मम्मी या पापा का टैटू, फिर कोई किसी के नाम का टैटू बनवाते हैं। तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास लाइक आते होंगे। तो ऐसा कोई यूनिक आपका एक्सपीरियंस रहा हो, किसी ने कुछ हटके कुछ करवाया वो टैटू? सब लोग का ही कुछ अलग ही रहता है लाइफ से स्टोरी। हाँ। कुछ लोग को तो मीनिंग भी नहीं पता होता है कि वो क्या बनवा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं, कुछ आते भी होंगे आपके पास, वो बताते नहीं होंगे कि लाइक मैं इसलिए बना रहा हूँ, या कहानी बताते होंगे? हाँ, मतलब हर पर्सन की अलग स्टोरी होती है। और मतलब मुझे तो अब याद भी नहीं होगी, मैंने इतने टैटू किए, और हर इंसान की मैं टैटू बनाते टाइम स्टोरी सुनती हूँ। पहले सुनते हो? पहले सुनती हूँ, और बनाते टाइम उसको पेन होता है ना, तो सामने वाला इंसान स्टोरी बताता ही है। तो किसी का ब्रेकअप हुआ है तो कवर अप की स्टोरी कि मैं क्यों कवर अप करवा रहा हूँ, उसका ब्रेकअप हो गया। किसी के फादर चले गए तो उन्होंने पोर्ट्रेट बनवाया, कोविड में डेथ हो गई थी, और सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। अच्छा, ड्रेडलॉक के बारे में आपने बताया, वो क्या होता है ड्रेडलॉक?
ड्राइड नॉट होता है, मुझे भी ओल्ड कल्चर है। अब टैटू पर्सन है सब कुछ और बस उसको अपडेट कर दिया है। अब हर चीज़ का अपडेट तो उस अकॉर्डिंग जैसे बाबर लोग ऑलरेडी पहले जटाएं होती है, तो उसी को या जैसे जिन लोग के हेयर शोज है बट उनका शौक है कि उनको भी वैसे हेयर रखना है, और तो अच्छा, नहीं वो अलग से बालों में हेयर ऐसे- लगवा देते हैं, वो जटाएं टाइप लग जाती है, से वो बाल मान दे जटा हो ट्रांसपोर्ट आर्टिफिशियल देती हूँ। आर्टिफिशियल क्रिएटिव हेयर ऑफ द ओरिजिनल हाउस आर्ट। और इसके बाद आपने एक स्कैरिफिकेशन के बारे में बताया था, फीमेल स्कैरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का ऐसा है कि इंडिया में दो ही आर्टिस्ट, एक जिनसे मैंने सीखा है और एक मैं हूँ। फर्स्ट फीस मेरी राम दिस स्टेरिफिकेशन का अच्छा, वो लाइक वो प्रोसेस कैसा रहता है, क्या? प्रोसेस जो रहता है वो बहुत मतलब पेनफुल इतना ज़्यादा जो नहीं होता है, वेरिएबल होता है वे, इसीलिए वो कर सकते हैं हम लोग। और उसमें ब्लड कंटेंट होता है, थोड़ा सा ब्लड कंटेंट मशीन सेम नहीं करती है, कुछ अलग होता मशीन नहीं होता है। नॉर्मली अगर होता है तो ब्लेड होता है, है प्लेट से? ब्लेड से स्किन कट होती है उसकी। तो वो मतलब लाइफ लॉन्ग रहता है, बीच में लाइफ टाइम मिलता है, जैसे हम लोग की स्कार से वो कभी रेस नहीं होता है, जैसे टैटू बनता है वो हम लोग लेजर से मिटा से कि, लेकिन मतलब ज़्यादा डीप होता होगा। डीप होता है, जैसे वरना हल्के फुल्के कट से उसे कहीं पे आपको कट लगा तो ये स्किन आपकी पूरे ऊपर उठ जाएगी, तो वैसे वो जो भी हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे ना वो थोड़ा उठ जाए, जो तो लाइफ टाइम में ना। आपने करा है, कितनों को करा है? मैंने काफ़ी सारे किए, अच्छा, और फीमेल्स भी करवा सकती है इजीली, फीमेल भी करवाते हैं। मतलब वो कहाँ करवाते हैं, किस बॉडी पार्ट पे करवाते हैं? मोस्टली शोल्डर पे, चेस्ट पे, नेक पे। ऐसे छोटे एरिया में ही है, थोड़ा बड़ा भी क्या है? बड़ा भी होता है, मतलब बड़े भी होते हैं। और ठीक, और मैं आर्टिस्ट जो किया था जिनसे मैंने सीखा है, तो उन्होंने फुल बॉडी पे स्टैंडिफिकेशन दिया था, ऑलमोस्ट हाफ बॉडी पे, चेस्ट, बैक और हैंड, काफ़ी बड़ा सा है। अच्छा, टैटू इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? मतलब कोई हमें आना चाहता है तो क्या फ्यूचर है उसका? टैटू इंडस्ट्री जो है, टैटू ऐसा हो चुका है कि हर किसी को पसंद होता हूँ, और ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रोइंग है अभी के टाइम पर। मतलब वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग में से एक वो है, तो काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आते भी हैं। हर साल लाखों आर्टिस्ट बनते हैं, बट कुछ ही सक्सेस हो पाते हैं जो लोग पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंटली वर्क। जिस पर डिज़ाइन जो अपन स्केचिंग करते हैं, मतलब जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है, वो टैटू आर्टिस्ट भी अच्छा हो सकता है या उससे उसका कोई कोरिलेशन नहीं? ड्राइंग जिनकी अच्छी होती है वो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है जिनकी ड्राइंग अच्छी हो तो टैटू अच्छा नहीं कर पा रहे, और कई बार ऐसा होता है जिनकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं वो टैटू काफ़ी अच्छा है। तो उसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है सीखना वाला चीज़? जो भी सीखना चाहता है चीज़ें, अगर हम लोग कंसिस्टेंटली किसी भी वर्क को करते तो इजीली हम लोग सब कुछ कर सकते। तो टैटू भी अगर सीखा प्रॉपर गाइडेंस तो अच्छे से बना। आप जैसे आपके यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं सीटी, तो आप कैसे ट्रेन करते हैं उनको? मतलब जैसे मान लीजिए आप टैटू, जैसे आपको टैटू आर्टिस्ट बनना है, या तो आप ऑलरेडी स्केच करते हैं, आपको तो इंटरेस्ट है, या तो फिर आपका टैटू में इंटरेस्ट है। और अभी काफ़ी लोगों का मानना ये है कि काफ़ी हाईली चार्ज करते हैं, तो चार्ज की वजह से भी कि इसमें बहुत अच्छी इनकम है। ओके, तो इस वजह से भी वो लोग टैटू आर्टिस्ट बनना। आपने कोर्स नहीं किया, पहले स्टेप होती है जैसे लाइनिंग से स्टार्ट होता है, लाइनिंग, ड्राइंग, फिर वर्कशीट, फिर आर्टिफिशियल स्किन होती है, आर्टिफिशियल स्किन पे प्रैक्टिस होती है, फिर स्केचिंग करते हो, फिर स्केचिंग होती है, फिर आर्टिफिशियल स्किन पे प्रैक्टिस होती है। आर्टिफिशियल स्किन के बाद हमें खुद की सेल्फ बॉडी पे टैटू छोड़ना पड़ता है, उसके बाद हम लोग मतलब अलाउ करते हैं किसी और की बॉडी पे डाल। मतलब खुद की बॉडी पे करा है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, उसको फील होना चाहिए ना आर्टिस्ट को कि उसके बॉडी पे टैटू हुआ है तो कितनी डेप्थ होना चाहिए और कैसा फील होना चाहिए, इंसान को पता तो होना चाहिए। अगर आप ये तो पेनफुल इतना ज़्यादा नहीं है वेरिएबल इफेक्ट, फिर भी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से किसी को आपका ज्वाइन करना हो पोस्ट, तो कैसे कर सकता है? कॉन्टैक्ट है मेरा, तो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू
इंस्टा पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है तो DM तक। क्या मतलब ऐसी कोई इसकी ड्यूरेशन मैंने ले लेती है और 6 मंथ 6 months का कोर्स? और इफ किसी को सब कुछ सीखना है रेड लॉक केयर्स वगैरह तो उसका टाइम और एक्सटेंड हो सकता है। इफ कोई स्लो लर्नर है वो भी टाइम आराम से देखे WWE ओके। तो लाइक जैसे आपकी पूरी जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हों, कोई नया अगर टैटू आर्टिस्ट भी बने कि लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, तो क्या ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो आपने पाए हैं और क्या ऐसे डाउन साइड्स हैं इस इंडस्ट्री में या फिर इस प्रोफेशन के, उसके बारे में बताओ। ऐसा कि डाउन और अचीवमेंट दोनों को ये बोल सकते हैं कि रिजेक्शन तो सभी को भी, आपके वर्क को भी और आपको भी दुनिया एक्सेप्ट कभी भी नहीं करती, वो किसी भी इंडस्ट्री का वर्क हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो और आपको आपके वर्क पे इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो। ऐसा है कि साइड मूवमेंट तो कई बार बिल्ड अप है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। कई बार आपसे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वर्क अच्छे से नहीं हुआ, आप हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप सोचते हो कि गिव अप कर देना चाहिए, ये तो हो ही नहीं रहा है। बट उस टाइम पे अगर आप जब उसी वर्क को और ज़्यादा मेहनत कर भी करते हो तो फिर जो आपका वर्क बहुत अच्छे से होता है तब जो सक्सेस मिलती है वर्क, तो उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि आप उससे ऊपर निकल सकते हो, आपने अपना वर्क अपडेट। जैसे सेल्स का डाउन साइड भी आ सकता है, सेल्स का डाउन साइड आता है सीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे अभी बारिश का सीजन है तो लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी वगैरह का कोई इशू नहीं है। अगर पूरी केयर टैटू की करें तो किसी भी सीजन में हम लोग टैटू बनवा सकते हैं। और जैसे जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो तो मेंटेलिटी होती है, तो फिर ये जो बारिश वाला सीजन होता है इसमें बहुत डाउन। और अचीवमेंट्स क्या क्या है आपके तरफ से, अच्छे मूवमेंट्स रहे हो या अच्छे मूवमेंट्स जैसे कोई टैटू है बहुत डिफिकल्ट टैटू, जितनी बार मैं जितना डिफिकल्ट टैटू बनाती हूँ और हर बार मेरे को लगता है ये मैंने खुद बनाया, मेरे को बिहेव ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने बनाया। अच्छा, सबसे लंबा टैटू कौन सा बना आपने जब बहुत टाइम लगा? लंबा टैटू जो बनाने थोड़े रहते लगता था सीरियसली खाना लंबा थोड़ी तक कितना टाइम लगा था? 2 दिन। 2 दिन तक लगा था ना क्योंकि पूरी स्लीव और डिज़ाइन बहुत मतलब एक साथ तक डिफिकल्ट था और इसमें लाइन इस पे ऑन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस टैटू में। जब टैटू आप कुछ भी कर रहे हो ना आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है चीज़ का, हाइजीन तो फर्स्ट भी है, उसके बाद आपके वर्क फन और आपका अगर 1% का भी कॉन्सेंट्रेशन इधर से उधर गया तो आपका वर्क 1 सेकेंड में डैमेज हो क्योंकि वो ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है टैटू में। एक परमानेंट प्रोसेस है। परमानेंट प्रोसेस है, हमारी आर्टिस्ट की गलती से जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, मतलब उसका टैटू खराब हो सकता है, उसकी स्किन डैमेज हो सकती है। पर वो जैसे मान लो कोई गलती हो गई तो आप उसको रिमूवल से गलती का ऑप्शन ही नहीं होता है। जैसे आपने भी पूछा था ना टैटू सिखाते हो, जब हमारा फिर टैटू सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो जब हम लोग ड्राइंग करते हैं ना पेंसिल से, पेंसिल और इरेजर ये 2 चीज़ डिलीट करना पड़ेगी। अच्छा, इरेजर और पेंसिल होती ही है, पेन ने जो बना इस बार तो 1 ईयर्स के बाद आपके पास कोई इरेजर ही नहीं, आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करना है कि इरेजर का यूज़ करना ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है तो लाइक इसमें थोड़ी और ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। हाँ, काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी तो बढ़ती नहीं जा रही है, जैसे मशीनें भी काफ़ी अपडेट होते जा रही है। पहले वायर वाली मशीन थी, अब वायरलेस मशीन आ गई थी। अब प्रिंटिंग में भी जैसे हम लोग स्टेंसिल करते तो नॉर्मल प्रिंटर से करते थे, अब स्टेंसिल प्रिंटर आ चुका है। इससे काफ़ी चीज़ें अपडेट हो रही है नेट में, धीरे धीरे और भी एडवांसमेंट और बात ईजी हो जाएगा मतलब थोड़ा बनाना। अच्छा, इसमें कॉस्टिंग क्या आती है आपको? जैसे आपने फ्री बनाए सब 1008 108, तो आपको क्या कोस्ट मतलब मेनली एक्सपेंसेस कहाँ पर? एक्सपेंसेस निडल इन। अच्छा, बस बाकी मेनली तो आपकी खुद की कॉस्ट है, मतलब आपने जो एक्सपीरियंस के इधर की है। मेन जो कॉस्ट है ना इसमें वर्क की कि पिक्चर हम लोग ने सीखा है और वर्क की कोई भी कॉस्ट नहीं लगा सकता है, जो इतना माइंड जो हुआ है उसको इतना कॉन्सेंट्रेट करना है
आपका हैंड थोड़ा सा भी शेक नहीं होना चाहिए, उसकी जो प्रैक्टिस की है हम लोग ने, वो सब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चांस जो है वो ये सब चीज़ों का नहीं कि तेरे का ये सब इतना कुछ वैल्यू नहीं करती, वैल्यू करता है आर्ट का ही कोर्स, मेनली आर्ट तक। मेनली आर्ट। तो लाइक आपने तो जैसे आपका स्टूडियो बना हुआ है, तो जैसे बहुत सारे होंगे जो स्टूडेंट्स जो कहीं ऐसे काफ़ी फ्रीलांसिंग करते हैं, घर के बनाते हैं। नहीं मतलब जैसे इसमें और सैलरी अगर किसी कोई ऐसे स्टूडियो में सैलरी भी होता है स्टूडेंट जैसे जिन्होंने टैटू सीखी है और उनको इधर स्टूडियो में जॉब चाहिए तो वही सैलरी पे भी। अच्छा, और जैसे अभी आप तो इंदौर में हो, ऐसा आउटसाइड या फिर कोई जैसे Tier 1 सिटीज़ है, वहाँ पे वो ज़्यादा ऐसा कल्चर होगा, ज़्यादा से हाँ मतलब अब तो पहले अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टैटू बहुत टॉप पे चल रहा है, खास जगह पे आर्टिस्ट मिलेंगे आपको, और सबका आर्ट डिफरेंट होता है, कोई कलर में बेस्ट होता है, कोई ब्लैक एंड ग्रे में बेस्ट होता है, किसी का लाइन में तो अच्छा है, उस टाइप से। मतलब कोई अगर आना चाहे तो एक अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और सबसे फास्ट ग्रोइंग है। और अगर पैसे की अगर बात करें तो मैंने लॉ किया, लॉ मतलब काफ़ी अच्छी महंगाई होती है अपने, बोलते हैं फिर भी मतलब मैं वो छोड़ के अगर टैटू बनाने, मतलब अगर मैं लॉयर होती तो थार इतनी बड़ी गाड़ी खेगा मेरे को 10 साल, मतलब टैटू बना के खा लीजिए। और मुझे टैटू बना के 6 मंथ में खा रही, जो कि पहले मैं अंदर टैटू बनी थी, तो मेरा फैमिली भी, मुझे फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है, और फैमिली दैट पूरी मेरे अप्स एंड डाउन्स होती रहती है सभी ठीक मैम। जब अपने स्टूडियो ही है ये मैंने 6 मंथ के अंदर ही ली है। अच्छा, ये रिसेंटली ये आप रिसेंटली ली है। उससे पहले आप घर से कर, उससे पहले मैं घर से है, उससे पहले भी मेरे स्टूडियो थे, पर कोविड के लॉकडाउन में मेरा सब बंद हो गया, स्टूडियो के अलावा भी मेरे बिजनेस वगैरह भी थे, वो भी सब बंद थे। थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट डी कोड को।